क्या भगवान ने छोटे छोटे जीवों को इंसानों का भोजन बनने के लिए भेजा है? दोस्तों, मांस खाना पुण्य है या पाप? यह सवाल आज भी बहुत से लोगों के मन में उठता है। आज मैं आपको इसी विषय पर समझाने जा रहा हूं। क्या पशु पक्षी, भेड़, बकरी, मुर्गा, मछली जैसे जीवों का मांस खाने से पाप नहीं लगता? तो चलिए, इस वीडियो में हम समझते हैं कि छोटे छोटे मासूम जीवों को मारकर खाना कितना सही है और कितना गलत। आजकल ऐसे हजारों लाखों लोग मिलते हैं जो मांस खाने को सही ठहराते हैं। उनका तर्क होता है कि ईश्वर ने इन जीवों को हमारे खाने के लिए ही बनाया है। वे कहते हैं, अगर हम इन्हें नहीं खाएंगे तो इनका क्या होगा? इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो जीव हिंसा को घोर अपराध मानते हैं और उनके लिए मांस खाना सबसे बड़ा पाप है। आज मैं आपको इस विषय पर कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो यह स्पष्ट करेंगी कि मांस खाना सही है या गलत। दोस्तों, एक गांव की बात है जहां एक धनी व्यक्ति रहता था। वह लंबी तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहा था। यात्रा से पहले उसने एक भव्य दावत का आयोजन किया और गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया। सभी लोग उत्साहित होकर उसकी दावत में शामिल होने आए। उसका मानना था कि ईश्वर ने भेड़, बकरी, मुर्गा और मछलियों जैसे जीवों को इंसानों के भोजन के लिए ही बनाया है। इसलिए उसने अपनी दावत में भेड़ और मछलियों का मांस पकवाया। जो मेहमान आए थे उनके सामने परोसा गया। कुछ ने आनंद से खाया, जबकि जो इसे पाप मानते थे उन्होंने इसे छुआ तक नहीं। भोजन समाप्त होने के बाद वह धनी व्यक्ति सभी मेहमानों को एक जगह बैठाकर अपनी बात कहने लगा। उसने कई विषयों पर लोगों को समझाया और उनमें से एक यह था कि परमात्मा कितना दयालु है। उसने इंसानों के लिए केवल अनाज या फल ही नहीं, बल्कि स्वादिष्ट मछलियां और पशु पक्षियों को भी खाने के लिए जन्म दिया है, ताकि हम उसकी कृपा का अनुभव कर सकें। उसकी बात का अधिकांश लोगों ने समर्थन किया। उसी सभा में एक 12 साल का लड़का चुपचाप बैठा था। अचानक उसने उस धनिक की बात को नकारते हुए कहा, श्रीमान, आप गलत कह रहे हैं। लड़के की इतनी आत्मविश्वास से भरी प्रतिक्रिया ने वहां उपस्थित सभी को चौंका दिया। धनिक ने आश्चर्यचकित हो कर पूछा, बेटे, तुम क्या कहना चाहते हो? लड़के ने दृढ़ता से जवाब दिया, श्रीमान, सही है कि सभी जीव परमात्मा ने बनाए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें उन्हें मारकर खा लेना चाहिए। मछलियां, मेमने, बकरा, मुर्गा, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु मनुष्यों की तरह ही जन्म लेते हैं और उनकी मृत्यु होती है। वे भी हमारी तरह दर्द महसूस करते हैं। कोई भी प्राणी किसी से श्रेष्ठ या विशेष नहीं है। यह अलग बात है कि आपकी बुद्धि विकसित है, जबकि पशुओं की इतनी विकसित नहीं होती। लेकिन यह सोच कि अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी कम शक्तिशाली और कम बुद्धि वाले जीवों को खा सकते हैं, पूरी तरह गलत है। यह मानना भी गलत है कि ईश्वर ने इन जीवों को सिर्फ हमारे भोजन के लिए बनाया है। हम अपने स्वाद या पोषण के लिए किसी को भी मारकर खा सकते हैं। यह नैतिकता का हिस्सा नहीं है। बात सिर्फ यह है कि हम इतने ताकतवर और चतुर हैं कि जब चाहें उन्हें पकड़कर मार सकते हैं, लेकिन अपनों से कमजोर पर तो दुनिया रोब दिखा लेती है। इसका मतलब यह नहीं कि वे आपसे कमजोर हैं। आपकी पकड़ में आ जाते हैं तो भगवान ने उन्हें आपके खाने के लिए बना दिया है। जरा सोचिए, मच्छर और पिशु हमारे शरीर का रक्त पीते हैं। उन्हें हमारे शरीर का रक्त बहुत अच्छा लगता है। शेर, चीता और भेड़िया भी हमारे शरीर का मांस स्वादिष्ट मानेंगे और जब चाहें हमें पकड़कर हमारा शिकार भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि भगवान ने हमारे लिए शेर, चीता, भेड़ियों को बनाया है। यदि आप ऐसा मानते हैं तो फिर शेर, चीता और भेड़िया से अपनी रक्षा क्यों करते हो? आपका भोजन भगवान ने मेमना, बकरा, मुर्गा और मछलियों को बनाया है, तो शेर, चीता और भेड़ियों का भोजन आपको जरूर बनाया होगा। दोस्तों, यह उन मनुष्यों की अज्ञानता का नतीजा है जो दया से रहित हो चुके हैं और अपने से कमजोर, दुर्बल और मूर्ख प्राणियों को पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें अपना भोजन मानते हैं। अगर आपसे शक्तिशाली प्राणी आपको पकड़कर अपना भोजन माने, तो आप बचने के लिए क्यों छटपटाते हो? उसे अपना शरीर क्यों नहीं खा लेने देते? शायद भगवान ने ही आपको उसका भोजन बनाया हो। उस छोटे से लड़के का जवाब सुनकर धनिक का मुंह बंद हो गया।
सब लोगों ने ताली बजाकर उस बच्चे के जवाब का समर्थन किया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान लोगों की मानसिकता को बदले और उन्हें इस बात का एहसास कराए कि जीव हिंसा मनुष्य के समान ही अपराध है। छोटे से लेकर बड़े जीवों को जीने का परमात्मा ने पूरा अधिकार दिया है। उनका जीवन व्यर्थ नष्ट न करें, अपने थोड़े से आनंद और स्वाद के लिए उनका जीवन न लें। सबको उतना ही कष्ट होता है जितना कि आपको। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी और विचार आपको पसंद आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।